छात्रों, सुप्रभातम। आज हम व्याकरण में एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन आपके 9th कक्षा में और 10th कक्षा में यानी दोनों बोर्ड कक्षाओं में 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वाच्य परिवर्तन क्या होता है, वाच्य परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, ये आज हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। वाच्य परिवर्तन टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तन। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। बोर्ड परीक्षाओं में वाच्य केवल लट लकार नहीं पूछे जाते हैं। जैसे आपको 9th 10th में 5 लकार पढ़ाए जाते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लिंग लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार। तो इस प्रकार 5 लकार पढ़ाए जाते हैं, पर आपको केवल बोर्ड लट लकार में ही वाच्य परिवर्तन पूछता है। लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। अब वाच्य परिवर्तन के लिए पहले हम कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के नियम लिखेंगे, फिर भाववाच्य के नियम लिखेंगे। उसके बाद क्रियापदों में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, किन किन मात्राओं में परिवर्तन होता है, वो हम इन तीनों नियमों को पढ़ने के बाद ही उन जो लट लकार के प्रश्नपदी और आत्मनेपदी के धातु रूप में उनको पढ़ेंगे। तो कर्तृवाच्य पहला जो है उसका नियम पढ़ रहे हैं हम। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, एवं क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अर्थात मैं अर्थात करके वापिस यहाँ समझा देता हूँ कि कर्ता के अनुसार कैसे होती है। अर्थात कर्ता
जिस लिंग पुरुष वचन का होगा जिस लिंग पुरुष वचन का होगा क्रिया भी ठीक उसी प्रकार क्रिया भी ठीक उसी प्रकार होगी। अब आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। जैसे हम सरल वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में हर समय हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यानी कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे सह तौते प्रथम पुरुष के कर्ता है, फिर मध्यम पुरुष के त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष के अहम आवाम वयम। तो अब जो क्रिया होगी, क्रिया में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो पठती पठतः पठन्ति, जो आप रट लगाने पहला प्रथम पुरुष पढ़ते हैं, पठती पठतः पठन्ति, तो उसके साथ कर्ता सदैव सह तौते या जो भी आप शब्द रूप पढ़ते हैं उसकी प्रथमा विभक्ति के जो शब्द हैं वो ही उस प्रथम पुरुष के कर्ता। जैसे रामा रामो रामा, ऐसे ही लता लते लता, ऐसे ही इयम इमे इमा। तो प्रथम पुरुष के कर्ता के अनुसार ही क्रिया भी पठती पठता पठन्ति, हस्ती हस्ता हसन्ति, चलती चलता चलन्ति वो लगेगा। फिर मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम यूयम, तो उसके अनुसार क्रिया भी मध्यम पुरुष की, तो पठसि पठतः पठतः, चलसि चलतः चलतः। वो मैं ये नियम समझाने के बाद चार्ट बनाकर आपको और भी समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सरल वे में समझ में आ जाए। यहाँ अपने को ये समझना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया, यानी कर्ता जिस लिंग पुरुष वचन का होगा, तो लिंग वैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीन होते हैं, पर ज्यादातर कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ही चलते हैं। तो आपको पुरुष और वचन का ध्यान रखना है, ठीक है। और वाच्य सकर्मक व अकर्मक दोनों ही क्रियाओं में होता है, दोनों ही क्रियाओं में। अब लट लकार का सरल वाक्य बन रहा है, तो सह पाठम पठति। तो जैसे ये वाक्य लिखा, सह पाठम और पठति, छात्रः या छात्रा गीतम और गायति। अब ये कर्ता देखे, कर्ता सह क्रिया आगे पढ़ती, छात्रा स्त्रीलिंग में, तो छात्रा गीतम गायति। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इधर कर्ता प्रथम पुरुष का। ऐसे जैसे अहम ग्रामम और गच्छामि, तो अहम उत्तम पुरुष का कर्ता, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की हुई, अहम ग्रामम गच्छामि। तो जहां बीच में ये लगा हुआ कर्म, ये क्या हुआ, सकर्मक। सकर्मक यानी जिसमें कर्म प्रधानता हो, और अकर्मक यानी जिसमें कर्म कोई नहीं। जैसे सह रोदति, सह रोदिति, वह रोता है। अब किस लिए रोता है, क्यों रोता है, वो अलग बात है, पर यहाँ उसमें कर्म नहीं है। ऐसे ही अस्वाह दावन्ति, जैसे ये लिखा सह रोदिति।
छात्र मनुष्यः तिष्ठन्ति। मनुष्य बैठते हैं। अब कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, उससे अपने कुछ नहीं, अपने सरल जो अकर्मक यानी जिसमें कर्ता और क्रिया, यहाँ कर्ता बहुवचनांत है, रामो रामो रामा, तो मनुष्य मनुष्यो मनुष्यः, तो तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति, यहाँ कर्म नहीं दिया हुआ। तो ये जो वाक्य बन रहे हैं ये है अकर्मक, और इधर जो वाक्य बन रहे हैं ये सभी है सकर्मक। अब आपको समझ में आ जाएगा, जहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये कर्म है, इधर केवल कर्ता है क्रिया है, कर्ता है क्रिया है। ऐसे ही सा विभक्ति अश्वः धावन्ति। इस वाक्य को यहाँ से हम इधर ले सकते हैं, रामः दुग्धं सा तिष्ठति। रामः स्मरति। बालकः फलानि खादन्ति। फिर मध्यम पुरुष में भी एक बना लेते हैं, त्वं पाठं और पठसि। अब इन वाक्यों में देखिए, जहां नियम कह रहा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया, तो सह पठति प्रथम पुरुष का, छात्रा गायति प्रथम पुरुष का, अहम गच्छामि उत्तम पुरुष का, रामः पिबति ये प्रथम पुरुष का, बालकः खादन्ति ये प्रथम पुरुष बहुवचन का, त्वं पठसि ये मध्यम पुरुष एकवचन का। जैसा करता है वैसी क्रिया है, यहाँ बहुवचनांत करता है तो बहुवचनांत क्रिया। ऐसे ही जो कर्म है, इन सभी कर्म में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और द्वितीय का अर्थ होता है कर्मणि, कर्मणि द्वितीय, कर्तु स्थित तमः कर्म। तो कर्ता जिस व्यक्ति वस्तु स्थान को चाहता है वो कर्म होता है, कर्म में द्वितीय। सह पाठं पठति वह पाठ को पढ़ता है, छात्रा गीतं गायति वह छात्रा गीत को गाती है, अहम ग्रामं गच्छामि मैं गांव को जाता हूँ, इन सब में को अर्थ छिपा हुआ। रामः दुग्धं पिबति राम दूध को पीता है, बालकः फलानि खादन्ति। अब कर्म बहुवचन का भी हो सकता है, तो बालक बहुत सारे हैं, फल भी बहुत सारे हैं, तो क्रिया भी बहुवचन है। बालक फल खाते हैं, त्वं पाठं पठसि तुम पाठ को पढ़ते हो, और इस अकर्मक में केवल कर्ता है क्रिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कर्म नहीं दिया हुआ। सह रोदिति वह रोता है, मनुष्य बैठते हैं, सा तिष्ठति वह बैठती है, अश्वः धावन्ति घोड़े दौड़ते हैं, राम स्मरति राम स्मरण करता है, लता गायति लता गायति लता गाती है। तो
ये सभी अकर्मक होंगे, ये सभी सकर्मक है। अब ध्यान देना, सकर्मक वाच्यों को कर्मवाची में बदला जाएगा और अकर्मक को केवल भाववाची में बदला जाएगा। सकर्मक और अकर्मक ये जो वाक्य है उनको आपस में नहीं बदला जा सकता है। सकर्मक वाच्यों को केवल कर्मवाची में बदला जाएगा और अकर्मक वाच्यों को केवल भाववाची में बदला जाएगा। भाववाची और कर्मवाची कभी भी आपस में नहीं बदले जाते हैं, उनको वापस बदलना होगा तो सीधा वो कर्तृवाची में ही बदले जाएंगे। ये आपके कर्तृवाची का सरल नियम है। आप इनको इसी तरीके से अपनी कॉपियों में लिख करके अभ्यास करें। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा कर्मवाची। दूसरा नियम है कर्मवाची। कर्मवाची में कर्म की प्रधानता होने के कारण क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। कर्म से होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता में तृतीय विभक्ति कर्म में प्रथमा विभक्ति एवं क्रिया कर्म के अनुसार होगी। वाच्य केवल सकर्मक होगा। बस ये इतना सा सरल नियम है। तो पहले हम पढ़े थे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या था कि कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा वैसे ही क्रिया होगी, पर इसको वापस हम बदल रहे हैं कर्मवाच्य में, क्योंकि सकर्मक है और यहाँ मैंने और अलग लिख दिया वाच्य केवल सकर्मक होगा। तो जो वाक्य हमने लट लकार कर्तृवाच्य में लिखा हो उसी को हम कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो इसके लिए आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। तो सह तो ते तम तो तान तेन ताभ्याम तेहि। तो सह जैसे करता है तो इसको कर्मवाच्य में हम बदलेंगे तो सह की जगह हो जाएगा तेन। फिर पाठम, अब पाठम शब्द
पुल्लिंग का है तो पाठः पाठो पाठा पाठम पाठो पाठान। तो कर्म को वापस प्रथमा विभक्ति में बदलना, आपको वचन चेंज नहीं करना, वचन जो चल रहा है वही। तो पाठम की जगह हो जाएगा पाठः, और ये पठति। तो पठति को आत्मनेपद धातु के रूप से के हिसाब से क्रियापद में चला जाएगा। तो मूल धातु प्लस य प्लस ते एते अंते। तो पठति पठता पठन्ति, तो लब धातु का जैसे आत्मनेपदी होता है लभते लभते लभन्ते। तो मूल धातु प्लस य, पठ प्लस य पठ्य प्लस ते तो पठ्यते। तो पठति का हो जाएगा तेन पाठः पठ्यते। इस प्रकार ये वाक्य आपके कंप्लीट हो जाता है। स पाठम पठति तेन पाठः पठ्यते। जो आप अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, बस उसी तरीके से आपको संस्कृत में वाच्य परिवर्तन बदलना है। ऐसे ही छात्रा गीतम गायति, तो छात्रा लिखा हुआ है तो यहाँ पर लतया की तरह छात्र या करना है। लता शब्द इसलिए ली, लता लते लता लताम लते लता लतया लता जन्म लता भी। तो छात्र या छात्रा क्या छात्रा भी। छात्र या ही शब्द नपुंसक लिखेंगे तो इसको प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे तो भी यही रहेगा छात्र या गीतम, और गृह धातु है तो उसको बदलेंगे तो इस तरीके से गीयते हो जाएगा छात्र या गीतम गीयते। ऐसे अहम ग्रामम गच्छामि, तो अहम को बदलेंगे तो अहम का हो जाएगा मया, अहम आवाम वयम मां आवाम अस्मान, और मया हो गया अस्माभि मया ग्रामम। तो ग्राम शब्द को कई जगह पुल्लिंग भी माना जाता है, कई जगह नपुंसक लिंग में भी मानते हैं। तो हम यहाँ ग्राम शब्द को पुल्लिंग में ले रहे हैं, मया ग्रामः। फिर गम धातु में तो मूल धातु में य लगाओ इसी तरीके से बोलते तो गम्यते, मया ग्रामम गम्यते। ग्राम शब्द को और ध्यान रखें, कई जगह पुल्लिंग माना जाता है, कई जगह नपुंसक लिंग भी मानते हैं। ऐसे ही रामः दुग्धम पिबति, तो राम शब्द को बदलेंगे तो रामेण, ये तृतीया बदल दिया। फिर दुग्धम, दुग्ध नपुंसक लिंग है तो रामेण दुग्धम। अब मूल धातु पा धातु पा को पिब में बदलकर पिबति पिबत पिबंती का रूप चलता है तो पीयते। आपको ई में बदल गए इस तरीके से ये भी रामेण दुग्धम पीयते। फिर बालका फलानि खादन्ति, तो बालका है तो बालके बालका व्याम बालकई, इस तरीके से बोलना। ये तृतीया बहुवचन तृतीया, क्योंकि ये प्रथमा बहुवचन है तो तृतीया बहुवचन यहाँ लगे बालकई। और फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, दोनों जगह एक जैसी लाइन चलेगी, प्रथमा और द्वितीय नपुंसक लिंग में। तो इसको वापस प्रथमा बदलेंगे तो भी यही रहेगा बालके ही फलानी। और मूल धातु है खाद तो खादसी, खादता खादन्ति, तो खाद्यते खाद्यते खाद्यन्ते, बहुवचन इस तरीके से रूप हो जाएगा। ऐसे ही त्वम पाठम पठसि, तो त्वम की जगह हो जाएगा त्वया। फिर पाठम, पाठ शब्द पुल्लिंग है तो पाठः। अब क्रिया अपने को यहाँ इस तरीके से लगानी है तो त्वया पाठः पठ्यते। इस तरीके से आपके कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बदल जाएंगे। ये वाक्य जो लिखे थे ये कर्तृवाच्य के हैं जिनमें कर्म दिया हुआ था, इसलिए सकर्मक है, और सकर्मक वाक्यों को ही हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। अब इन वाक्यों को अगर वापिस बदलना हो कर्मवाच्य को तो वापिस कर्तृवाच्य में ही बदला जा सकता है, इसको भाववाच्य में नहीं बदल सकते हैं। आप इसी तरीके से जिसमें कर्ता हो, कर्म लगा हुआ हो और क्रिया, और कौन से केवल लट प्रकार वर्तमान काल में, आपको सरल वाक्य बना करके फिर कर्मवाच्य में बदलने हैं। आप 10 वाक्य कर्तृवाच्य के सरल लिखें और उनको फिर इस नियम के अनुसार कर्ता में तृतीया लगाएं, कर्म में जो द्वितीय उसको प्रथमा में लें, और फिर
मूल धातु प्लस य प्लस ते अंत्य का प्रारूप लगा करके आप उनको कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर आगे के वीडियो में हम भाववाच्य भी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो और भी नियम लिखवाने वो हम लिखवाएंगे। इन सभी दोनों नियमों को लिख करके ये भी आप अपनी कॉपियों में उतारें और 10 वाक्यों और कर्तव्यवाच्य के कर्मवाच्य में बदलने का अभ्यास करें। धन्यवाद।